दोस्तों, प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो कि चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। तो चलिए जानते हैं कौन है 7 चिरंजीवी। अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और ऋषि मार्कंडेय का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। वेद व्यास जी को भी चिरंजीवी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बने हैं चिरंजीवी। पहले हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन के अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपने विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोकों को नाप दिया और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। दूसरे हैं परशुराम जी। परशुराम जी राम जी के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हैं वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वासु तथा राम रखे गए। राम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया था। भगवान परशुराम राम जी के पूर्व में हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम जी के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6वें अवतार हैं। इनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को हुआ, इसलिए तिथि अक्षय तृतीय कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। तीसरे हैं हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम जी के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद भी वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। चौथे हैं विभीषण जी। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम के नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। 5वें हैं ऋषि व्यास। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण दैत्यायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडव कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी हैं। 6ठे हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि है और इसलिए वे अमर हैं, लेकिन अर्जुन ने वे अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके देखने का दावा किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई देने जाने की घटना भी प्रचलित है। 7वें हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। कृप और कृपि का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के वीर्य के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। 8वें हैं ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त थे ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को अपने तप से प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया था, इसलिए इन 7 के साथ साथ ऋषि मार्कंडेय का भी नित्य स्मरण करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारे 8 चिरंजीवी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव।